लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही हिस्सा होगा। कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, और जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। आदरणीय प्राचार्य महोदया श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, हमारे साथी अरविंद जी, रेणु जी, दर्शनलता जी, नंद किशोर जी, सिकंदर महान जी, रिंकू जी और मनोज जी, हमारे डॉक्टर विजेंद्र जी और हमारे बहुत ही होनहार प्रतिभाशाली और भारत में विख्यात वैदिक मैथमेटिक्स के पुरोधा दीपक वशिष्ठ जी और मेरे सामने और सारे बच्चे। ऐसा छूट गया क्या? हाँ, अर्चना मैडम, मीरा मैडम, मैंने कह दिया था कि जितने भी बैठे हुए हैं, जिनका भविका मैडम, जिनका नाम रह जाए वो क्षमा कर दें। सभी मेरे अध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, भारत का इतिहास कुछ ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है जो हमारे दिल को दुखी भी करता है और हमें कुछ खुशी के पल भी देता है। इतिहास में हम प्राचीन सभ्यता, प्राचीन रीति रिवाज, प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। इसीलिए हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट कहा जाता है। इतिहास हमारे अतीत का अध्ययन, जो समय बीत गया उसका अध्ययन, उसके बारे में जानना ही इतिहास है। इसी इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनमें से आज के दिन से ही 26 दिसंबर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उनमें से एक है शहीद उधम सिंह का जन्मदिन और दूसरा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत दिवस भी आज है। 25 दिसंबर को भी हमारे जो 4 साहिबजादे थे, इनमें से 2 साहिबजादों का 25 दिसंबर को भी उनका भी बलिदान हुआ था। तो इसमें 25 और 26 दिसंबर को ये हम आज एक दुखी मन से उनको हम याद भी कर रहे हैं और उन शहीद वीरों को हम श्रद्धा से भाव विभोर होकर के विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि पेश करते हैं। बच्चों, वैसे सिकंदर जी ने कल वीर बाल दिवस के मौके पर यहाँ एक कार्यक्रम किया था और उसमें बच्चों को बहुत सारी जानकारियां उन्होंने दी थी। मैं कुछ थोड़ा बहुत उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए मैं सरदार उधम सिंह पर ज्यादा फोकस करूंगा। तो जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, इतिहास के छात्र भी हैं यहाँ और 9वीं 10वीं में छठी 7वीं 8वीं के बच्चे भी थोड़ा थोड़ा इतिहास जानते हैं, पढ़ते हैं। तो भारत में मुगलों का दौर था, मुगल शासन था और उस मुगल शासन में कुछ शासक अच्छे भी हुए हैं जिनका नाम है इतिहास में। खास तौर से अकबर का बड़ा नाम है, जहांगीर का अच्छा नाम है, जहांगीर को न्याय का इस तरह से बादशाह माना जाता था और जहांगीर के बारे में एक
एक घटना जुड़ी हुई है कि एक बार जहांगीर के दरबार में उसने अपने दरबार में एक बहुत बड़ा घंटा लगवा रखा था और जिसकी रस्सी आगे गेट तक जाती थी। तो उस गेट पर जब भी कोई फरियादी जाता था तो उस फरियादी रस्सी को खींच करके घंटा बजाता था और फिर उसको जहांगीर अपने दरबार में बुलाता था। तो एक बार एक गाय ने भूलवश या कैसे ही, वहां पर पशु है भाई, वो तो घंटी बज गई। जहांगीर को ने कहा कि जाओ, को फरियादी फरियाद कर रहा है। तो वहां जाके देखा तो गाय है, दरबार गए तो वहां पे गाय है थी। नहीं भाई, वो फरियादी है, जरूर शिकायत लेके आई, वो भूखी है, उसके लिए चारा डलवाओ। तो जहांगीर के बारे में, उसकी न्याय प्रणाली के बारे में इस तरह का काम करने इतिहास में है। शाहजहां का भी अच्छा शासन रहा। उसने बहुत सारी, जो आप चाहे वो ताजमहल है, चाहे लाल किला है, चाहे आपकी जामा मस्जिद है, बहुत सी ऐसी इमारतें हैं, उन सबका निर्माण शाहजहां ने करवाया। हालांकि कुछ गलतियां बादशाह करते ही हैं। जब सत्ता जिसके पास होती है, सत्ता का नशा सबसे बड़ा और सबसे बुरा नशा है सत्ता का, तो उससे कुछ गलती भी होती है, तो कुछ गलतियां भी होंगी। उनके समय भी अर्जुन देव वगैरह, शायद उनको उनकी शहादत हुई थी, गुरु अर्जुन देव की। औरंगजेब बहुत ही बुरा राजा या बादशाह माना जाता है। औरंगजेब, उसके शासन में एक तो धर्मांतरण बहुत ज्यादा हुआ, जबरदस्ती लोगों को धर्म बदलवाए गए, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए लोगों को मजबूर किया गया, और जो लोग अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर पाए, उनको जबरदस्ती भी की गई इनके साथ। तो ऐसा ही एक वाक्य है गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के साथ। उनको भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन जबरदस्ती में नहीं करेंगे, मरना कबूल है, लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे। जी, तो ये शांति बना के रखे बच्चे, लंबा प्रोग्राम चलेगा। किसी का सरकार के खास निर्देश है कि इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए, और ये इसका मतलब ये कि आपको संदेश देना है, आपको अपनी विरासत से रूबरू करवाना है। अपने जो हमारे हीरो हैं, असली हीरो, उनसे आपको मिलवाना है, उनके बलिदानों से हमें प्रेरणा लेनी है। जैसे बता रहे थे प्रोफेसर कि अब हम ज्यादा फिल्मी हीरो के बारे में ज्यादा उनके बहुत फैन हो गए हैं, तो वो रियल हीरो है भाई, दे आर नॉट रियल हीरो, दे आर रियल हीरो। रियल हीरो है बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल खान, राजगुरु सुखदेव, ऐसे अनेकों वीर योद्धा भारत में समय समय पर हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो उन साहबजादों का बलिदान हो जाता है, वो अपने प्राण जाए प्रवचन ना जाए, वो अपनी बात पर टिके रहे कि हम जबरदस्त शरण नहीं निकलेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। तो उनको दीवार में जिंदा सुनवा दिया गया। माता गुजरी जो उनकी मां थी, उनके ऊपर भी भयंकर अत्याचार किए गए, और वो भी, उनकी भी ऐसे ही शहादत हो गई, मृत्यु हो गई। तो हम उन वीरों को सादर नमन करते हैं, याद करते हैं उनकी शहादत को, और ये प्रेरणा लेते हैं कि हम कभी भी जुल्म के सामने झुकेंगे। जुल्म तो हमेशा होता रहता है, उस जमाने में भी हुआ, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा।
जुल्म और जुल्मी इस दुनिया में हमेशा रहे हैं, लेकिन हमें जुल्म के सामने ना आज झुकना है, ना हम आने वाले समय में झुके। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। 26 दिसंबर 1899 को भारत में एक और वीर सपूत का जन्म हुआ, जिनका नाम था सरदार ऊधम सिंह। के सारे केस में एक सुनाम जगह है, सुनाम, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम जोहर राम था और माता का नाम नारायण देवी। एक गरीब परिवार में सरदार ऊधम सिंह का जन्म हुआ। उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर जो मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, और मजदूरी के लिए ही वो सुनाम को छोड़ करके, पंजाब को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी गए थे और लंबे समय तक वो वहीं रहे। अब भारत में ब्रिटिश शासन था उस समय, अंग्रेजों का राज था, क्योंकि भारत में समय समय पर विदेशी आक्रांता आए हैं और उन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया है। तो पहले मुगलों का राज था, उसके बाद अंग्रेजों का राज आया। अंग्रेजों के राज में भारतीयों के ऊपर अत्याचार हुए, क्योंकि वो तो वे विदेशी थे और वो यहाँ शासन करने के लिए आए थे। शासन करने के साथ साथ यहाँ के संसाधनों का दोहन करना, उन संसाधनों को अपने देश भेजना उनका मकसद। उसी समय में एक विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। That was started in 1940 and ended in 1980. 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ बगावत, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा। उस विरोध के बढ़ने का कारण प्रथम विश्व युद्ध भी था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में एक तो जबरन भर्ती की गई युवाओं की, पकड़ पकड़ के, क्योंकि भाई सेना में लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए कौन चाहिए? सैनिक चाहिए। तो युवाओं को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती उनकी भर्ती करते थे, सैनिक बनाते थे और उन्हें मरने के लिए लड़ाई की भट्टी में झोंक देते थे। इसका विरोध हो रहा था। दूसरा, लड़ाई के हथियार चाहिए, हथियारों के लिए पैसा चाहिए और पैसा के लिए फिर टैक्स बढ़ाया गया, इससे भी लोग नाराज हो गए। तो ये दो बड़े कारण थे जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ मोह भंग हो गया और उनके खिलाफ दूसरा ज्यादा बढ़ गया। 1918 में एक और घटना होती है। सर हेनरी, एक जज थे, ब्रिटिश जज हेनरी रॉलेट। हेनरी रॉलेट के नेतृत्व में एक रॉलेट एक्ट 1919 लागू हो गया और इस रॉलेट एक्ट के तहत जबरदस्ती भारत के नेताओं को पकड़ना, गिरफ्तारी करना शुरू हो गया, क्योंकि भारत के लोग अंग्रेज के खिलाफ रैली करते थे, सभा करते थे, धरना देते थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो सबको रोकने के लिए जबरदस्त शुरू हो गया। दूसरा इसमें ये उपाय था कि लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दो, जरूरत नहीं है कोई पुलिस चलाने की। ठीक है, जितने भी विरोधी हैं उनको पकड़ो, उठाओ और जेल में डालो।
नो ट्रायल, जरूरत नहीं है कोई भी मुकदमेबाजी करनी। तो ये भी न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध जस्टिस ये कहता है कि नो वन शुड बी पनिश्ड, नो वन शुड बी पनिश्ड विदाउट ट्रायल। पहले उसका मुकदमा चलना चाहिए, उसको दोषी सिद्ध होना चाहिए और तब उसको जेल में डाला जाना, न्याय का सिद्धांत। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि मनमानी चल रही थी कि नहीं नहीं, जरूरत नहीं है किसी के ऊपर मुकदमा करने की या कोर्ट में पेश करने की, सीधे भी जेल में ले जाओ। तो इसलिए इसको, इस कानून को काला कानून कहा गया। इट वाज ए ब्लैक लॉ, काला कानून था। यानी कि जो कानून न्याय की हत्या कर दे वो कानून वास्तव में कानून नहीं होता, क्योंकि न्याय का सिद्धांत कहता है लॉ शुड बी एज पर जस्टिस, जस्टिस शुड बी एज पर लॉ। कानून के मुताबिक न्याय और न्याय के मुताबिक कानून। कानून भी वही करेंगे, न्याय की भावना के अनुकूल होंगे, जबरदस्ती के कानून नहीं चलते। आपने देखा कि कैसे अभी कुछ लोगों ने उसी कानून का विरोध किया तो सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने जो रॉयट एक्ट बनाया उसके तहत लोगों पे अत्याचार हुए। उसी दौरान सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और शरफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये बड़े नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और शरफुद्दीन किचलू, किचलू नॉट किचलू, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब लोगों ने इकट्ठा होकर के सबूत कर दिया। ये बच्चे थोड़ा सा, मैं शहीद उधम सिंह पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज उनकी जयंती है और वीरवार दिवस के ऊपर नंदकिशोर सर ने बता दिया, सिकंदर जी उनके बारे में, और आपको और विस्तार से बताएंगे, कल भी उन्होंने बताया। अब 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जनरल ओडायर जो कि पंजाब का गवर्नर था, उसने आदेश दिया कि जाओ और जो विरोध हो रहा है उसके खिलाफ उठन। तो लोग कहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे, जलियांवाला बाग, अमृतसर में जलियांवाला बाग, और आज भी वहाँ गोलियों के निशान बने हुए हैं जलियांवाला बाग दीवार के ऊपर। आप जाके देखोगे तो गोलियों के निशान आज भी। वहां पर उधम सिंह पानी पिलाने का काम कर रहे थे। उधम सिंह वहां थे, 20-21 साल की उम्र रही होगी। तो वो जो भी वहां पर सत्याग्रही बैठे हुए थे, बिना कोई शोर शराबा की हुई, बिना कोई हिंसा की हुई, शांतिपूर्ण तरीके से वो वहां पर विचार विमर्श कर रहा था, जैसे यहाँ चल रहा है विचार विमर्श। तो वहां पर एडवर्ड हैरी ब्रिगेडियर, एडवर्ड हैरी डायर, 2 डायर हैं, एक जनरल ओडायर जो गवर्नर था और एक ब्रिगेडियर। ठीक है, ब्रिगेडियर कौन था, एडवर्ड हैरी। वो सेना को लेकर पहुंच जाता है, 90 सैनिकों से जुटाए, 90 सैनिकों को लेकर पहुंच गया और ना कोई वार्निंग, ना कोई चेतावनी, बड़ी भारी संख्या में लोगों ने आपका 30 लाख से तो कुएं से बराबर की, 130 लाख, ये सब रिकॉर्ड पर है। माना जाता है कि लगभग उसमें 1500 लोग मारे गए। हालांकि हमारे सरकारी आंकड़े वो कम है, सरकारी आंकड़े कम ही होते हैं। अब इसका जो है संकल्प लिया उधम सिंह ने, प्रतिशोध बदला लेने का, कि मैं इस जनरल डायर जिसने आदेश दिया है कि जाके और लोगों को मारो, उसको जिंदा नहीं छोड़ो। और इसके लिए उसको लग गए 21 साल। 21 साल तक उसे इंतजार करना पड़ा। इसके लिए वो 7 समुद्र पार लंदन जाता है और लंदन जाकर के जब उसको मौका मिलता है तो इस सभा में बड़ा
उसका महिमा मंडन किया जा रहा था, गुलदस्ते दिए जा रहे थे, कोई बहुत अच्छा काम किया है, वहां ने बहुत अच्छा काम किया है भारत में, जनरल डायर। तो वहीं उधम से ये किताब में लेकर, किताब ऐसे काटी उसमें डिस्कॉल छप जाए और वो लिखों की उस क्लासिकों ने किताब पढ़ने की चीज। फिर आप ऐसा मत करना कहीं आप ऐसा हथियार छुपाना शुरू कर दो किताब में। तो वहां पर जैसे करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में जुल्म के सामने झुकना नहीं है और अत्याचारी जो है उसको सबक भी सिखाना है और उसको सबक सिखाने का एक रास्ता गांधी का है, एक रास्ता क्रांतिकारियों का है। आप लोगों ने मुझे सुना, इतना धैर्य रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।